हेलो लर्नर्स, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए जो इक्वल है। ओके, although there might be a broad agreement in a modern society about the equal importance of all people, modern society में हम सभी person को equal मानते हैं। It is not a simple matter to decide how to give each person his or her due। तो ये भाई simple matter नहीं है कि कैसे decide किया जाए हर एक person को अपने उसके dues के according। A number of a different principle have been put forward in this regard। बहुत से जो principles हैं वो इसी तरफ मतलब इसी रिगार्ड इसी के लिए ही फॉरवर्ड किए गए हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, यानी कि जो एक जैसे हैं उनको एक जैसे ही ट्रीट किया जाए। इट इज़ कंसीडर दैट ऑल इंडिविजुअल शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि सभी पर्सन हम ह्यूमन बीइंग हैं तो सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। देयरफॉर दे डिजर्व इक्वल राइट्स, इसीलिए सभी को इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स विच आर ग्रांटेड इन अ मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज टुडे could civil rights such as right to life, liberty, property, political right like right to vote, which enable people to participate in a political processes। तो ये इस तरह के लॉस की बात कर रहे हैं कि सभी को, भाई देखो अगर हम बात करें सिविल राइट्स की तो सभी को राइट टू लाइफ होना चाहिए, राइट टू लिबर्टी और प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए। ऐसे पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाए जैसे कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए। एंड सर्टन सोशल राइट्स की भी बात की गई है जिसमें इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी विद अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये सब कुछ आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम इक्वल राइट्स के साथ अगर बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वली वुड रिक्वायर दैट अ पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन अ ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, रेस और जेंडर, यानी कि किसी भी पर्सन को कास्ट का क्लास, रेस और जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इक्वल राइट की बात कर रहे हैं अगर। दे शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, उनको उनके वर्क के हिसाब से ही जज किया जाएगा, जो काम करता है उनके हिसाब से ही उनको जज किया जाएगा। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप, ना कि उनको उस ग्रुप से जिससे वो बिलोंग करते हैं। इसीलिए इफ़ टू पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट, इसीलिए अगर टू पर्सनस हैं वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं और सेम तरह का वर्क करते हैं, चाहे वो ब्रेकिंग स्टोन्स हो, चाहे वो डिलीवरिंग पिज़्ज़ाज हो, ये उनको सेम काइंड ऑफ रिवार्ड मिलना चाहिए। ओके, इफ़ पर्सन गेट्स अ 100 रुपीज़, अगर एक पर्सन को 100 रुपये मिल रहे हैं एक काम के लिए, तो दूसरे को 75 ओनली 75 रुपीज़ फॉर द सेम वर्क, दूसरे को 75 रुपीज़ मिले क्योंकि वो डिफरेंट कास्ट से है, वो तो ये तो भाई अनफेयर और अनजस्ट होगा। सिमिलरली इफ़ द मेल टीचर इन अ स्कूल गेट्स अ हायर सैलरी, अगर स्कूल में जो टीचर है, जो मेल टीचर है, उनको भी ज़्यादा सैलरी मिल रही है जो फीमेल टीचर से, तो ये क्या है, ये डिफरेंस है, ये अनजस्टिसिएबल है, जो कि रॉन्ग है ना। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, यानी कि सभी के लिए, सभी ह्यूमन बीइंग है, सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।